नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। अगर मैं वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। आपको एकल छूट ज्ञात करना है यहाँ पे। तो जब भी एकल छूट देना तो आपको करना क्या है, तो 100 माइनस, ब्रैकेट में लिखिए 100, अब मल्टीप्लाई 100 माइनस ए, अब बट्टा 100, ये ऐसे कर लेना है। फिर मल्टीप्लाई 100 माइनस बी, अब बट्टा 100 कर लेना है। फिर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 माइनस सी, अब बट्टा 100 कर लेना है। बस इसी फार्मूला का जितना भी दिया रहे उतना लिख करके 100 माइनस करते जाइए इस तरह से। और इस फार्मूला का यूज करके आप कोई भी बट्टा आसानी से एकल बट्टा निकाल सकते हैं, चाहे 3 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 4, जितना भी बट्टा दिया रहेगा आप निकाल लेंगे। इसको मान लीजिए ये ए है, इसको बी मान लीजिएगा, इसको सी मान लीजिएगा, आगे भी दिया रहेगा डी ई एफ, जितना मानना रहे मान लीजिएगा। 100 माइनस, यहाँ पे लिखिए 100, ब्रैकेट में लिखिएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 100 में से 10 घटाएंगे आएगा आपका 90, अब बटा 100 आ जाएगा, यही तो आएगा ना। मल्टीप्लाई 100 में से 15 घटाएंगे 85 आएगा, 85 बटा 100 आ जाएगा ये। अब फिर 100 में से 20 घटाएंगे तो आपका 80 बटा 100 आ जाएगा। मात्र एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 100 से 100 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, फिर दूसरे जीरो से ये दूसरा जीरो भी कट जाएगा। अब देखेंगे ना तो इसको काटिए, 5 एकन्ने 5, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, इतना हो गया। 17 दूनी 34 और 34 नवा कितना होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 34 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 3 9 3 27, 28 29 30, और 5 नीचे लिखा हुआ है तो 5 से इसमें भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 5 से इसमें भाग देंगे ना तो 5 छके 30, 5 एकन्ने 5, अब 5 दूनी 10, 61.2 आएगा। 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि 100 में से 61.2 को माइनस करेंगे हम, तो 61.2 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 8, 9 में से 1 गया ये आ जाएगा 8, और 9 में से 6 गया ये आ जाएगा 3, यानी कि ये हमको मिल गया 38.8%। यानी कि एकल छूट कितने के बराबर है, तो 38.8% के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रश्न है, एक नल ए टंकी को 3 घंटे में भर सकता है एवं नल बी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोले जाने पर खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है ना ये कितने समय में भर दे रहा है, तो 3 घंटे में भर दे रहा है। अब बी जो है ना कितने घंटे में खाली कर दे रहा है, तो 5 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। 15 का मतलब हो गया पूरा 15 भाग है। 15 भाग को भरने में ए के द्वारा लग रहा है समय 3 घंटा, और बी खाली कर रहा है 5 घंटे में। अब देखेंगे 1 घंटे में ए कितना भर रहा होगा, तो 3 से 15 में भाग दे देंगे तो 3 पचे 15, और यहाँ पे भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 भाग भर रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 3 भाग खाली कर दे रहा है। आगे इसको देखेंगे तो 15 भाग को ही भरना है, क्योंकि ए क्या कर रहा है 5 भाग भर रहा है और 3 भाग खाली कर दे रहा है। तो 1 घंटे में दोनों खोल दिया जाए तो कितना भाग भरेगा, 2 भाग भरेगा। 15 भाग भरना है, 1 घंटे में 2 भाग भर रहा है, तो 15 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, 15 में इस 2 से भाग दे देना है। आएगा क्या, तो 2 सत्ते 14, सही 1/2 घंटे का समय लगेगा, यानी 7 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा। इसी को आप चाहें तो 7 सही 1/2 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1100 लड़के और 900 लड़कियों में से 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हैं। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। देखिए बॉय यहाँ पे लिख लेंगे हम, बी फॉर बॉय और जी फॉर गर्ल। 1100 टोटल हैं,
1100 है, 50-50 का रेशियो है पास होने का लड़कों में, तो कितना पास हुए होंगे? तो 1100 का 50% अगर में हम निकालेंगे तो पास और फेल दोनों बराबर ही आएंगे। तो 50% निकालेंगे तो 11 पचे 55, यानी कि 550 आ जाएगा, चाहे पास है चाहे फेल है। अब देखिए लड़कियां कितनी है? 900 हैं। देखिए 40% तो पास हो गई हैं, तो 60% फेल हो गई होंगी, तो फेल वाला ही हमको निकालना है, अनुत्तीर्ण वाला ही निकालना है, तो 60% निकाल लेंगे। अब 2200 कर लेंगे, तो 1020 से 1020 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 छके 54, यानी कि 540 लड़कियां फेल हो गई हैं। 550 लड़के फेल हुए हैं, 540 कुल कितने फेल हो गए हैं? तो टोटल फेल होने वाले बच्चों की संख्या है 1090। 1090 बच्चे जो हैं विद्यार्थी फेल हो गए हैं। अब टोटल विद्यार्थी कितने थे? तो 1100 और 900, टोटल विद्यार्थी 2000 थे। 2000 थे, तो पूछ रहा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने फेल हो गए? 1090, तो 1090 तो फेल हो गए। कितने विद्यार्थियों में से फेल हुए? तो टोटल विद्यार्थी थे आपके 2000, तो 2000 में से 1090 फेल हो गए, तो प्रतिशत कितना होगा? तो परसेंटेज निकाल लीजिए। 1020 से 1020 कटेगा, फिर 10 से 10 कटेगा, इसको भाग देंगे तो 2 पचे 10 और 2 चौको 8, दशमलव बढ़ा के 2 पचे 10, 54.5%। तो ऑप्शन गलत लिख दिया गया था, तो आंसर होगा 54.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है 169, लिख लीजिए यहाँ पे 169 रेशियो दिया हुआ है बी, फिर प्रपोर्शन का सिंबल दिया हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर रेशियो दिया हुआ है 16। देखिए बीच वाले का बीच वाले में गुणा कर लीजिए, तो बी का बी में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा बी का स्क्वायर, और 169 का 16 में गुणा कर लीजिए, तो 169 का हमको क्या करना है? 16 में गुणा कर लेना है। देखिए यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के रूट बन जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब 169 का रूट 13 होता है और 16 का रूट 4 होता है, तो बस ऐसे लिख लीजिए। तो b बराबर हमको कितना मिल गया? 13 चौको 52, यानी कि 52, बी का वैल्यू कितना है? 52 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 14 पुरुष किसी कार्य को 9 दिन में एवं 16 महिलाएं 7 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए 14 वो पुरुष हैं, 14 मेल हैं जो काम को करते हैं 9 दिन में, और यही काम जो है 16 ठो फीमेल जो हैं ये करती हैं 7 दिन में। हम देखेंगे ना तो यहाँ पे काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 अट्ठे 16, इसको देखेंगे ना तो 9 मेल जो हैं काम, 9 मेल का काम जो है वो 8 फीमेल के बराबर है, यानी 9 पुरुष का काम 8 महिला के बराबर है। हम पुरुष को ले लेंगे तो देखिए 14 पुरुष हैं, 14 पुरुष काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 9 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि फिर 6 पुरुष और 8 महिला, 6 पुरुष, पुरुष मतलब मेल, और प्लस 8 महिला 8 फीमेल उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो मान लीजिए कि x दिन में काम को समाप्त करेंगी। अब देखिए 14 गुणे 9 ये मेल है, याद रखिएगा ये हमने मेल लिया है, तो 14 गुणे 9 रहने दीजिए, इसको 14 गुणे 9 ही, काटने में आसानी रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे ना तो 8 फीमेल को हम मेल में बदलेंगे, तो 8 फीमेल बराबर 9 मेल, तो 8 फीमेल की जगह पर हम यहाँ पे 9 मेल रख सकते हैं ना, 9 गो मेल और 6 गो मेल, 15 गो मेल हो जाएंगे, तो 15 मेल यानी कि पुरुष गुणे एक्स। अब ये 15 यहां से हटेगा तो इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 3 तिरिके 9 और 3 बचे 15, 14 तिया 42, तो x बराबर हमको कितना मिला? 42 और बट्टा 5। अब इसको काट दीजिए तो ये कटेगा तो आएगा 5/40, 40 5/40, दशमलव बढ़ा के अब 5 चौको 20, 8.4 दिन में काम, यानी 6 पुरुष और 8 महिलाएं कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 8.4 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 1/4 प्लस 2/5, लिख लीजिए 1/4 प्लस
2/5 दिया हुआ है, 2/5 और भग्गा दे दिया हुआ है इस तरह से करके। इस करली ब्रैकेट 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 लिख सकते हैं और -2 दिया हुआ है। इसको करली ब्रैकेट में बंद करके गुणे 5 किया हुआ है, फिर बिग ब्रैकेट। इसको देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कटे तो काट दीजिए, देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 2/5। जो सॉल्व हो ऊपर ही सॉल्व कर लीजिए, इसको मत सॉल्व कीजिए। बोर्डमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 प्लस 2/5 और भागा, ध्यान समझिएगा इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 5 है, ये 5 है ना, 5 है ये, तो 5, 5 दूनी 10, 10, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1/5 आएगा। तो लिख लीजिए 1/5 और मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करना है हमको तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बिग ब्रैकेट में, ऐसे ही लिखेंगे इसको, और -2/5 ऐसे लिख लिया हमने। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब एक ही बचा ना, 1 से इसमें भाग देंगे तो 2/5 ही आएगा। तो अब लिखेंगे 1/4 प्लस 2/5 और 1 से भाग देंगे या न दें, बात एक ही है, -2/5। देखिए 2/5 से 2/5 पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका, तो ये बच गया आपका 1/4। यही 1/4 जो होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।